प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम ठीक हो ना? हाँ बापूजी। मम्मी ठोको। ए, बंद करो फैमिली ड्रामा। क्यों निकलो भाग यहाँ से, चलो भागो। एक मिनट पहले। बॉस बम ए जेठालाल, तुमको अंदर आना है तो ठीक है, लेकिन ये बॉक्स बाहर रखो, बाहर रख के आओ। लेके जाओ। ले, पूरी दुनिया तुमसे डरती है और तुम हमसे डर गए। अरे डॉन भाई, इसमें बम कुछ नहीं है, इसमें तो मिठाई है, मिठाई। मिठाई? और ये मिठाई का बॉक्स हम इसलिए लेके आए थे क्योंकि बाहर अगर आपके गार्ड हमें अंदर आने से रोके तो हम कह सकें कि ये बॉम्ब है। हमने कहा और डर गए वो लोग। अरे ये रिमोट भी नकली है, देखो ऐसा बैटरी तो चलता है। अंदर आने के लिए हमने ये पैतरा रचा। लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए। मेरे को बेवकूफ समझा है क्या? मतलब जो चाल मैंने चली वही चाल मेरे ऊपर चल रहे हो तुम लोग। मैंने बेहोशी की दवा मिठाई में मिलाई और दया बहन को किडनैप किया, तो तुम लोग भी मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे खिलाकर दया बहन को छुड़वाना चाहते हो? अरे भाई, इसमें कोई बेहोशी की दवाई नहीं है भाई। अच्छा, तुम खा के बताओ। मैं क्यों खाऊं? ये मिठाई तुम्हारे लिए लाए हैं। खाओ बापूजी। चलो खाओ। देखा, इसमें कोई बेहोशी की देखो देखा। बेवकूफ समझा था मेरे को, है? उल्लू बना रहे थे मेरे को। अरे उल्लू तो बन रहे हो तुम। मैं तो खाली नाटक कर रहा था भाई, इसमें कोई बेहोशी की दवाई नहीं है। ये असली मिठाई है भाई। दो खिलाओ। अरे नहीं खानी मेरे को मिठाई। बहुत हो गया तुम लोगों का टाइम पास। अभी मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊं इससे पहले चुपचाप या नहीं, एक पहले ये बताओ, तुम लोगों को पता कैसे चला कि दया बहन यहाँ पे छुपी हुई है? वो तुमको क्यों बताया भाई? घेर लो इनको, घेर लो, कोई बाहर नहीं जाएगा। दरवाजा बंद करो, चलो जल्दी। एक मिनट, कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा। क्योंकि यह दरवाजा मैं खुद बंद करूंगा। ताला। डॉन भाई, अभी जब तक तुम अपने हाथों से ये ताला नहीं खोलोगे
तब तक हम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। बॉस, इनको तो आपका डर है ही नहीं। ये लोग नक्की पुलिस वालों को साथ लेकर आए हैं, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से। ना ही हमारे साथ पुलिस आई है, ना ही हम दया को छुड़ाने आए हैं। टप्पू के पापा मुझे छुड़ाने नहीं आए? नहीं नहीं अरे भाई, अभी दया को छोड़ा क्या फायदा क्या, जब एक गवाही देने का प्रोग्राम ही हमने कैंसिल कर दिया है। फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? डॉन भाई साहब, आपका बंगला तो बहुत बड़ा है, इसमें अंदाजन कितने रूम्स होंगे? 22 किस लिए? क्योंकि डॉन अंकल हम सब हमेशा के लिए यहाँ पर रहने आए हैं। क्या मतलब अब पूरा गोकुल धाम यहाँ रहेगा? हाँ, सब साथ में रहेंगे, मिलजुल के मजा आएगा। क्यों? मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से मन लगा के समझना। क्या है, आपकी ये 2 नंबर की दुनिया में, मतलब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आपकी बहुत इज्जत है। बिल्कुल। और 1 नंबर की दुनिया में हमारी बहुत इज्जत है। हाँ, अगर आपके साले के खिलाफ दया बहन ने गवाही दी तो आपकी मार्केट में नाक कट जाएगी, लोग आप पे थू थू करेंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? बरोबर। और अगर कहीं दया भाभी जी गवाही नहीं दे पाई तो हम सबकी तो नाक कट जाएगी ना, कि हम लोग सच्चाई का साथ नहीं दे पाए। और अगर हम गलती से दया भाभी को यहाँ से छुड़ा कर ले गए और दया भाभी ने गवाही दे दी तो आप हमारा जीना हराम कर दोगे। बिल्कुल बराबर बोला छतरी तू। हाँ, और अगर गवाही नहीं होगी तो हमारी अंतरात्मा हमें जीने नहीं देगी। और बाकी सारे लोग हम गोकुल धाम निवासियों को ताना देंगे कि हम लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए। हमें स्कूल में सब बच्चे चिढ़ाएंगे, देखो डरपोक गोकुल धाम के बच्चे। डॉन भाई साहब, आपके साले के खिलाफ गवाही हो या ना हो, हम तो सीधे साधे लोग दोनों तरफ से फंस गए ना। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपकी शरण में आ जाए और आज से हम सब इधर ही रहेंगे। देखिए राणा साहब, हमारे यहाँ रहने से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग आप पे बोझ नहीं बनने वाले, हम तो आपका काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम करोगे? देखिए, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। अब तक मैं लोगों को पढ़ाता था सुविचार, अब मैं पढ़ाऊंगा कुविचार। हाँ, मतलब जैसे सामने वाले ने आपके गाल पर एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल आगे मत कीजिए, बल्कि सामने वाले के दोनों गाल लाल कर दीजिए। शाबाश भिड़े। और मैं आपका धंधा देखूंगा, अरे देखूंगा कि आपका धंधा दोगुना चौगुना बढ़ा दूंगा, क्योंकि हम एक कच्चे व्यापारी हैं। अजय, मेरा सर्डी गैराज है और आपके यहाँ तो इतनी सारी गाड़ियां हैं। अब फर्स्ट क्लास रिपेयर करके उनका टिच रखूंगा और साथ में आपका बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। क्या बात है। और मैं एक डॉक्टर हूँ। अब आपका इतना बड़ा गैंग है, माराधारी तो होती रहती है, लोग घायल होते रहते हैं। मैं लोगों का इलाज करूंगा, आपके गैंग का भी डॉक्टर, आपके फैमिली का भी डॉक्टर। और राणा साहब, मैं एक लेखक हूं भाई, आर्टिकल लिखता हूं तो मैं सोचता हूं मैं आपकी जीवनी लिखूंगा। जीवनी? ऑटोबायोग्राफी। और उसका टाइटल भी मैंने आपके स्टाइल में मस्त सोचा है, राणा है बड़ा शाना। सही बात है। हाँ, और मैं इन सब लोगों के काम पे नजर रखूंगा। So, best of luck गोकुल धाम वासियों for a new life. अरे भाई, मैं आप लोगों को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन रहोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज आप लोग जाओ यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाओ, यहाँ कोई नहीं रहेगा, भागो। अरे क्या जाओ भाई, हम लोग तो यहाँ का राशन कार्ड का फॉर्म भी भर के आए। अरे आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलाओ चलाओ, हम सब लोग सीना तान के खड़े हैं, चलाओ गोली। एक मिनट डॉन भाई प्लीज। सर पे निशाना मत लगाओ, बॉडी में और किधर भी लगाओ, सर छोड़ के। क्या उधर बाल में गोली लग गई तो बाल बिगड़ जाएंगे ना, इसलिए। जेठा भाई,
प्लीज प्लीज यार, मुझे मेरे साले को छुड़वाना था, बस इसीलिए मैंने इनका किडनैप किया है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम ऑल्सो यार। सी, तुम भी तो बोलो ना कुछ। हाँ जी, मुझे भी मेरे भाई को बचाना है बस। रंभा भाभी प्लीज, आप अपने भाई को बचाने की जिद छोड़ दीजिए। आपके भाई नहीं बच सकते। क्यों? देखिए, मेरा भी एक भाई है, सुंदर वीरा। आप अपने भाई को जितना प्यार करते हैं ना, मैं भी अपने भाई को उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को अच्छे कामों के लिए बढ़ावा देती हूँ। क्या है डॉन भाई, साले के मामले में हम दोनों सम दुखिया है। मैं भी अपने साले से समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कभी मौका मिलेगा ना तो हम दोनों क्या अपना अपना साला एक्सचेंज कर लेंगे, तो परेशान होने में क्या वैरायटी मिलेगी। हाँ, तो रंभा भाभी, आप अपने भाई को बुरे कामों के लिए बढ़ावा देती है। आपका भाई मुजरिम है, पुलिस के निशाने पर है। मैं गवाही नहीं दूंगी तो वो इस जुर्म से तो बच जाएंगे, लेकिन इसके बाद उसको इससे भी बड़ा जुर्म करने की हिम्मत आ जाएगी। फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़ा मुजरिम बन जाएगा और आज जेल नहीं जाएगा तो कल फांसी तो जरूर चढ़ेगा। तो फैसला आपके हाथ में है। 1-2 साल बचाकर पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है, या 2 साल की कुर्बानी देकर मेहनत और ईमानदारी से पूरी जिंदगी संवारनी है। मुझे मेरे भाई की जिंदगी संवारनी है। गुड। दयाबेन, आप मेरे भाई के खिलाफ गवाही देना, भेजना उसे जेल। उसे बहुत कम सजा होगी, लेकिन उसके बाद तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी ना। रंभा डार्लिंग, ये क्या बोल रही हो तुम? ओ भाई, अगर ये पहले सोच लिया होता तो इतनी टेंशन जो हो गई है नहीं होती ना। बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है डॉन भाई। वरना क्या आप परेशान नहीं है? और वैसे भी गैंगस्टर की जिंदगी का एंड 0 है। हाँ, किसी भी दुश्मन या तो पुलिस की गोली का शिकार बन सकते हो भाई। फिर क्या, पेपर में फोटो आएगी, लोग आपके मरने का दुख जताएंगे और उसी पेपर में दूसरे दिन लोग भेलपुरी खाएंगे। हाँ, और अब तक गलत कामों से तूने कितनों का दिल दुखाया होगा, कितनों की हाई लगी होगी, तुझे पता है? और डॉन भरा, वो आपके पास करोड़ों रुपया होगा और इतने बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन हम लोग गोकुल नाम वासी और हम लोग बड़ी चैन की जिंदगी जीते हैं। ये बात। और राणा साहब एक बात सोचिए, हम सारे लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ये औरतें, ये छोटे छोटे बच्चे, हम में से किसी को भी आपके पास आने में डर नहीं लगा। और आप एक छोटा सा बॉक्स देख के डर गए, ये सोच के कि उसमें बॉम्ब है। हर पल में खौफ, ये जिंदगी कोई जिंदगी है? जो खुद डरता है वही दूसरों को डराने की कोशिश करता है। समझे? बापूजी ये कहना चाह रहा है कि आप जितना लोगों को नहीं डराते, उससे ज्यादा आपको डर के रहना पड़ता है। जेठालाल, बरसों से जो बात जो कभी समझ में नहीं आई, वो आप लोगों ने 2 मिनट में समझा दी।
आपकी जिंदगी का फंडा कितना क्लियर है जेठा भाई। और वैसे भी पता है मेरे को अंडरवर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है। एक सीधी साधी गृहिणी, सच्चाई की मूरत दया बेन को मैं डरा भी नहीं सका। डॉन भाई, उसके लिए आपने ही तो प्रार्थना की थी। प्रार्थना? मैंने कब की प्रार्थना? आपने कहा था ना, जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। मेरी माँ कहती है कि कोई भगवान का नाम किसी भी नियत से लेता है और खुद के बदले किसी दूसरे की खुशी के लिए प्रार्थना करता है ना, तो भगवान उनकी प्रार्थना जल्दी से सुन लेते हैं। यस, अगदी बरोबर। कभी कभी इसकी माँ सही कहती है। हाँ दया बेन, बिल्कुल सही बोला आपने। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी बार भगवान का नाम लिया और दूसरे के भलाई की बात कही। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे सारे संकट दूर हो गए। अब भगवान की प्रार्थना और दूसरों की भलाई सच्चे मन से होगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जॉनी। यस बॉस। बॉस नहीं, राणा, सिर्फ राणा। तुम लोग नंदू डॉन के पास चले जाना, मैं फोन कर दूंगा उसको। नहीं बॉस, हम भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गए। वाह, ये तो होलसेल में हृदय परिवर्तन हो गया है। तो ठीक है, कल से सारे काले धंधे बंद और ये काली टी शर्ट भी पहनना बंद। अब हम लोग सच्चाई और मेहनत की कमाई खाएंगे बस। यस। दया बेन, आप जाइए और निश्चिंत होकर गवाही दीजिए। मेरे साले को सजा मिलेगी और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा है। दया, टप्पू के पापा। दया, बापू जी। टप्पू भी। दया बेन, आपको और सारे गोकुल धाम वासियों को हमारी वजह से जो भी तकलीफ हुई, हम सच्चे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। सबसे। अरे भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चाताप से बड़ी और कोई माफी नहीं होती। ये तो आपका बड़प्पन है जी। राणा साहब, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तो भाई चलो, यहाँ रहने का प्रोग्राम अब कैंसल। अरे एक मिनट। अरे डॉन भाई, वो चाबी तो आपके पास है ताले की। आपने बिल्कुल सही कहा था जेठा भाई, दरवाजा मैं अपने हाथ से ही खोलूंगा आपको। जय गिरधारी। खुश रहे दुनिया सारी। चलो चलो, आ जाओ। आइए। ये लीजिए। मिलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। हाँ चलिए। बाय। चलिए राणा भाई। हाँ नमस्ते जेठा भाई, एक बात तो बताते जाइए जाते हुए। आप लोगों को पता कैसे चला कि दया बेन यहाँ पर है? अबे राणा साहब, आपने नई जिंदगी की शुरुआत की है। हाँ। तभी पुरानी बातें भूल जाओ ना भाई, क्या फायदा जान के। चलो ठीक है। जय गिरधारी। जय गिरधारी। ओके। जेठा भाई, खुश रहे दुनिया सारी। खुश रहे दुनिया सारी। और दयाबेन की इसी गवाही पर यह अदालत चड्डी गैंग के तीनों मुजरिमों को 3 साल की सजा सुनाती है।
दोस्तों किसी भी समस्या का अंत हो जाए अच्छी बात है, लेकिन समस्या का अंत सुखद हो ये और भी अच्छी बात है। हमारी दया भाभी डॉन राणा के चंगुल से छूट के आ गई, कितनी अच्छी बात है। लेकिन डॉन राणा बुरे धंधे छोड़ देंगे ये और भी अच्छी बात है। चड्डी गैंग को सजा मिलेगी अच्छी बात है, लेकिन चड्डी गैंग सजा के बाद सुधर जाएगी ये और भी अच्छी बात है। भाई देश में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी रिश्वत देना छोड़ दें और भी अच्छी बात है। सड़कों पे गड्ढे न हो अच्छी बात है, लेकिन सड़कों पे ड्राइविंग और ट्रैफिक डिसिप्लिन हो ये और भी अच्छी बात है। नारियां काम करें, ऑफिस जाएं अच्छी बात है, लेकिन उन्हें वहां घर जैसा माहौल मिले ये और भी अच्छी बात है। अब देखिए ना, आज आप जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कल हमारे साथ मनाएंगे जन्माष्टमी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में और भी अच्छी बात है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.